गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन जंगल के नीचे हरियाली अभी भी जीवंत थी। सारी चींटियां भोजन इकट्ठा करने में लगी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वर्षा और सर्दी का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है। बुद्धिमान चींटी, जिसे सब सावित्री कहते थे, अपने दल की अगुवा थी। वो रोज सुबह सूरज के निकलते ही अपने साथियों के साथ काम पर निकलती। वे सभी मिलकर दाना दाना इकट्ठा करती, पत्तों के टुकड़े काटती और उन्हें अपने घर ले जाती। उसी जंगल में था टिड्डा, लंबा, हरा, अपनी ही दुनिया में मगन। वो हर सुबह पेड़ की टहनी पर बैठकर गिटार जैसी अपनी टांगों से संगीत बजाता और गाता। जिंदगी एक मेला है, जी लो जैसे खेला है। जब चींटी और उसकी टोली काम में व्यस्त होती, वो उन्हें देखकर हंसता। टिड्डा: अरे चींटी बहन, इतनी गर्मी में क्यों जान दे रही हो? देखो ना, कितना सुहाना मौसम है। गाओ, नाचो, जीवन का आनंद लो। सावित्री: टिड्डा भाई, जीवन केवल आज का नहीं होता, कल की तैयारी आज करनी पड़ती है। समय कभी नहीं रुकता, और मौसम तो बिल्कुल नहीं। टिड्डा ठहाका मारकर हंसता और वापस अपने संगीत में खो जाता। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। सावित्री और उसकी टोली ने अपने घर को अनाज से भर दिया। घर के अंदर शहद की कुछ बूंदें, पत्तों की चादरें और सूखे बीजों का ढेर लग चुका था। टिड्डा अब भी मस्त था। वो कभी तालाब के किनारे, कभी आम के पेड़ की शाखा पर बस गाता और सोता। उसने कभी सोचा भी नहीं कि आने वाला कल कैसा होगा। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए। हवा ने अपना रुख बदला, बिजली चमकी और बारिश की पहली बूंदें टपक पड़ी। सावित्री मुस्कुराई, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी थी। लेकिन टिड्डा के चेहरे पर पहली बार चिंता की रेखाएं उभरी। टिड्डा मन में: अरे यह बारिश तो बहुत तेज है, अब मैं कहाँ जाऊं? ना तो खाना है, ना छत। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारी धरती गीली हो गई थी। टिड्डा एक पेड़ के नीचे भीगता रहा। उसके गीत अब गुम हो गए थे। पेट भूखा, शरीर कांपता और आंखों में पश्चाताप के आंसू। उसी रात टिड्डा चींटी के घर के पास पहुंचा, जो मिट्टी की ढेरी के नीचे एक आरामदायक जगह थी। वहां से उसे रोशनी और भोजन की खुशबू आ रही थी। टिड्डा ने दरवाजे पर दस्तक दी। सावित्री: कौन? टिड्डा कमजोर स्वर में: मैं हूं, टिड्डा, भूखा हूं, ठंड से कांप रहा हूं। क्या मुझे थोड़ी जगह और कुछ खाना मिलेगा? चींटी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली: सावित्री, टिड्डा, जब हम मेहनत कर रहे थे, तब तुम हमें हंसी का पात्र बना रहे थे। आज तुम्हें समझ आया कि समय की क्या कीमत होती है। टिड्डा आंखों में आंसू लिए: हाँ बहन, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे सिखाओ, मैं बदलना चाहता हूँ। सावित्री ने दरवाजा खोला। उसके भीतर दया थी, पर साथ ही एक सबक देने की भावना भी। टिड्डा को उस रात खाना, गर्माहट और छत मिली, लेकिन उससे ज्यादा उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला: समय की कीमत। बारिश का मौसम पूरे 1 महीने चला। उस दौरान टिड्डा सावित्री के साथ हर दिन काम करता। वो छोटे छोटे दाने इकट्ठा करता, घर की सफाई करता और सर्दी के लिए तैयारियां सीखता। धीरे धीरे वह आलसी टिड्डा अब मेहनती और जागरूक बन गया। जब वसंत आया, टिड्डा बदल चुका था। अब वह सिर्फ गाता नहीं था, बल्कि सुबह उठकर काम करता, चींटियों की टोली की मदद करता और बाकी जीवों को प्रेरणा देता। 1 साल बीत गया। इस बार बारिश आने से पहले टिड्डा पूरी तैयारी में था। उसके पास खाना भी था, आश्रय भी, और सबसे बड़ी बात, अनुभव और ज्ञान। अब जब वो गाता, तो उसके गीतों में एक नई बात होती: समय बहता दरिया है, ना रुकता, ना थमता, जो बहे उसके संग, वही जीवन में चमकता। वन के और जीव, खरगोश, गिलहरी, तितली, सब टिड्डा से सीखने लगे। टिड्डा अब आलसी नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। एक दिन चींटी और टिड्डा बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। सावित्री: देखो, तुमने समय की कीमत को समझा और जीवन बदल दिया। ये ही असली बुद्धिमत्ता है। टिड्डा: और तुमने मुझे मौका दिया, तभी मैं बदल सका। अगर उस रात तुमने मुझ पर दया ना की होती, तो शायद मैं आज भी अपने घमंड और आलस्य में जी रहा होता। दोनों मुस्कुराए। उनके बीच अब केवल मित्रता नहीं, बल्कि एक साझा उद्देश्य था: जंगल के बाकी जीवों को सिखाना कि मेहनत, अनुशासन और समय की कद्र कैसे की जाए। कहानी का सार: इस प्रेरणादायक कहानी से हम सीखते हैं, समय सबसे कीमती धन है।
इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेहनत का फल देर से सही पर मीठा होता है। वर्तमान की लापरवाही भविष्य की तंगी बन सकती है। कोई भी बदल सकता है, बशर्ते वो सच्चे मन से प्रयास करे। दया, शिक्षा और दूसरी मौका किसी का जीवन बदल सकते हैं।